चलिए, यहाँ क्लास 10th मैथ केसी सिन्हा के त्रिकोणमिति चैप्टर को जो हम सब पढ़ रहे थे, उस चैप्टर में हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हम 20 तक के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 से अगर 20 से पहले का प्रश्न आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से भी जा करके आप देख सकते हैं। यहाँ से हम पार्ट 3 की शुरुआत अर्थात क्वेश्चन नंबर 21 से करने वाले हैं। और सबसे बड़ी खास बात तो ये कि क्लास 10th के केसी सिन्हा मैथ, अभी फिलहाल केसी सिन्हा मैथ के जितने एक एक प्रश्न का वीडियो अगर आप खोजते हैं तो इस चैनल पे मौजूद है। आप जाइए और प्लेलिस्ट से वहां देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर के कितने कितने सारे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्यूशन किए गए हैं। चलिए आइए और अपनी 21 नंबर क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन। क्या दिया, क्या नंबर क्वेश्चन बाबू? 21 नंबर प्रश्न क्या दिया, बोलना जरा क्वेश्चन। tan थीटा बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन, यही न दिया है। और पूछा गया हमारे द्वारा क्वेश्चन बुक द्वारा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर वाट कॉमा कॉस थीटा बराबर वाट। यहाँ देखिए जब इसको हल करना हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, tan थीटा, क्वेश्चन क्या दिया, tan थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन। एक बात बताइए कि tan थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार अर्थात लंब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया और आधार एन हो गया। यहाँ जिस चीज की जानकारी हमें हुई तो लंब बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉमा आधार की जो हमें जानकारी हुई तो ये एन हुआ। इसमें क्या नहीं पता हमें, कर्ण की जानकारी नहीं हुई। तो यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे और कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सूत्र होता है पाइथागोरस परिमेय से। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब दिया कितना है, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिए और प्लस आधार दिया है एन, तो एन का स्क्वायर कर दिए। कर्ण बराबर यहाँ देखिए स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया तो अंदर बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसको अगर कर दिए तो एन स्क्वायर हो गया। तो कर्ण बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अब प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया तो कर्ण बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर, रूट से एम स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कर्ण का मान क्या निकल गया, एम निकल गया। कर्ण का मान क्या निकल गया मेरे प्यारे बच्चे, एम निकल गया। प्रश्न पूछ रहा है क्या, कौन सी थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान निकला एम और कर्ण का मान अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक आंसर हो गया। दूसरा का कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता आधार का मान एन और कर्ण का मान एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये हमारे हो गए 21 नंबर का पूरे की पूरी सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर भी आ गया होगा आई होप। चलिए आइए और चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारे बाबू, प्रश्न देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 में 2 प्रश्न दिया। पहला प्रश्न कह रहा सेक थीटा बराबर 2 है तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की परिकल्पना कीजिए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात की परिकल्पना जैसे tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये जो 6 वो है उसमें से एक मान ही तो दे दिया सेक थीटा बराबर 2। तो 22 के पहला में बाकी 5 मान ज्ञात करना है, अर्थात 22 के पहला प्रश्न हमारा क्या दिया, सेक थीटा बराबर कितना दिया, 2 दिया लक्ष्मण। अब बोलिए सेक थीटा बराबर सूत्र हम क्या जानते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक थीटा यहाँ से हल करना हम शुरू जब इसको किए तो सेक थीटा बराबर 2 दिया और सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है तो इसका हो जाएगा क्या, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार बटा 2 बटा 1। देखिए ये कर्ण बटा आधार अगर हिंदी में भी हम लिखते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि नंबर कटेगा, ये तो और ठोस चीज हम लिखते हुए आ रहे हैं ना। अब यहाँ बताइए कर्ण का मान कितना दिया 2 और आधार का मान कितना दिया 1, इसमें क्या नहीं पता,
तो लंब पहले निकाल लें। तो देखिए पाइथागोरस परिमेय, डायरेक्ट पाइथागोरस परिमेय से, तो यहाँ देखिए पाइथागोरस परिमेय से लंब स्क्वायर बराबर क्या होता, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए लंब पूछा ही है तो इसका स्क्वायर, कर्ण का मान 2 के स्क्वायर और इसका मान 1 के स्क्वायर। तो लंब बराबर इधर स्क्वायर हटाई रूट में 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, लंब बराबर कितना हो गया √3। इसको ध्यान रखिए कि लंब का मान क्या निकल गया √3। बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ रहा था, ऊपरे से निकालते चलो। तो पहले जानते हैं क्या, साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब अभी हम निकाले हैं √3 और कर्ण का मान 2, एक आंसर। उसके बाद क्या जानते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2, तो 1 बटा क्या हो गया। उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान √3, आधार का मान 1। फिर क्या जानते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा, तो आधार के मान 1 और लंब के मान, फिर क्या जानते हैं, सेक थीटा। तो सेक तो दिले है ये, फिर क्या निकाल दे, कॉसेक थीटा बराबर क्या जानते हैं, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण के मान 2 और लंब के मान √3। तो ये हमारे सभी और प्रयोग हो गए। तो ये 22 का हमारा क्या हो गया, पहला भी कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं 22 के दूसरे की ओर। 22 का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया कि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब फिर से सेक थीटा दिया है ना। आइए तो बोलिए, तो सेक थीटा बराबर कितना दिया, 12/13, 13/12। तो इसको हम जब हल करना शुरू किए तो सेक थीटा बराबर क्या लिख लिए, 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या जानते हैं, जो बोलिए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा, तो इसका मान 13 हो गया, ये 12 हो गया। अर्थात कर्ण कितना दे ले 13, आधार कितना दे ले 12। पूछा कौन सी, लंब पहले निकालिए, लंब बराबर भाट, कौन परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से हम क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर का मान पता है नहीं, यही तो निकालना है। कर्ण के मान 13 का स्क्वायर और तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 13 का स्क्वायर 169 और इसका 140, घट के कितना आ गया 25। तो लंब इस तरफ स्क्वायर उधर गया रूट, 25 से निकलेगा कितना 5, अर्थात इसका लंब क्या हो गया 5 हो गया। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था, निकालते शुरू कर दे। बोलिए क्या लिख दे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब के मान 5, कर्ण के मान 13। फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटा आधार के मान और कर्ण के मान 13 न जी। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब के मान 5, आधार के मान 12। फिर कॉट थीटा बराबर आधार बटा आधार के मान 12, सब उल्टे पुल्टे मतलब अंदाजे बोल देता है, 12 और लंब का मान 5। फिर एक तो सेक दिल ही है, फिर क्या हो गया कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा कर्ण के मान 13, लंब के मान 5, सभी निकल गए। ये 22 का हमारा दूसरा भी हो गया। अब चलते हैं 23 नंबर प्रश्नों को। 23 नंबर क्वेश्चन बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कॉसेक थीटा बराबर √10, तो थीटा के अन्य मान, किसका मान दिया है, कॉसेक थीटा बराबर √10 दिया। हल करना इसको शुरू किए, कॉसेक थीटा बराबर √10। देखिए कॉसेक
थीटा बराबर हम जानते हैं कर्ण बटा लंब, और इसका मान √10। अब बटा में कुछ नहीं था, 1 हो गया, अर्थात यहाँ से कर्ण का मान √10 निकल गया, लंब का मान 1 निकल गया, आधार बराबर वाट। पाइथागोरस ही प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। तो बोलिए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार के मान नहीं पता, कर्ण के मान √10 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया, रूट स्क्वायर से ये 10 हो गया और ये 1 हो गया। आधार स्क्वायर बराबर 9, आधार बराबर √9, इससे निकल गया कितना, 3 निकल गया। इससे कितना निकल गया, 3। इसका अन्य प्रयोग भी पूछा, सभी का मान पूछा। बोलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 1 और कर्ण के मान √10। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा, आधार के मान 3, कर्ण के मान √10। फिर पूछा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब के मान 1, आधार के मान 3। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार के मान 3, लंब के मान 1। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण के मान √10, आधार के मान 3। 5 को निकल गया, 1 को दिल ही था, 6 को कंप्लीट। चलिए उसके बाद आइए 24 नंबर प्रश्न। क्या नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न। 24 क्या दिया, tan थीटा बराबर, अच्छा tan a बराबर √3/2। और पूछा क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर वाट। यहाँ से हल करना शुरू कीजिए। tan a बराबर √3/2, इसको tan a और tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। तो लंब के मान √3 और आधार के मान यहाँ लिख दीजिए, लंब बराबर √3 और आधार बराबर 2। तो कर्ण हमको नहीं पता, तो कर्ण बराबर, यहाँ से चलेंगे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से। तो कर्ण बराबर क्या निकलेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए कर्ण स्क्वायर किसका मान नहीं पता, लंब का मान √3 का स्क्वायर, आधार का मान 2 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 निकला और ये 2 दूना, अर्थात कर्ण बराबर क्या हो गया, √4 3 7। यही कर्ण हमारा निकल गया। प्रश्न क्या पूछा है हमसे कि साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। बोलिए साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण, और इसका कॉस थीटा का मतलब आधार बटा। बताइए लंब का मान कितना जानते हैं, √3, और कर्ण निकला है √7 प्लस आधार के मान कितना जानते हैं, 2, और कर्ण निकला है √7। यहाँ एलसीएम ले लिए, √7 ये √3 और +2, अर्थात 2 + √3 और बटा √7 देता है। आंसर मिलाना, आंसर मिलाना 24 नंबर। चलिए उसके बाद चलिए इसी प्रकार 24 के दूसरा चलता है। 24 के कौन से प्रश्न, दूसरा 24 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया, जरा साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। क्या दिया, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। अब पूछा कौन सी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वाट। क्वेश्चन हल करने से पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिख दीजिए, √3 कॉस थीटा। इस तरफ देखिए कॉस थीटा उधर भाग गुना मैंने आ गया, अब बराबर रूट। देखिए यहाँ एक हम सूत्र जानते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो बताइए साइन थीटा बटा कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं
टेन थीटा बराबर रूट थ्री। और टेन थीटा का सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। और लंब के मान रूट थ्री, आधार के मान एक। यहाँ से क्या क्या निकल गया, लंब निकल गया रूट थ्री, आधार निकल गया एक। पता क्या करना है, कर्ण। कर्ण बराबर वाट लगा दिए, पाइथा गोरस परिमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये कर्ण का मान नहीं पता, इधर लंब का मान रूट थ्री का स्क्वायर और प्लस आधार के मान एक के स्क्वायर। ये रूट आ गया इस तरफ से, स्क्वायर हटा तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये तीन हो गए और एक हो गया, ये रूट चार और चार से निकला दो, अर्थात कर्ण बराबर कितना निकला, टू निकला। कर्ण बराबर कितना निकला, टू निकला। अब इधर से जो हमें पूछा है उसके बारे में सोचिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आधार के मान देखो यहाँ कितना दे ली, एक। कर्ण कितना निकाले, दो। लंब कितना दिल था, रूट थ्री, और कर्ण दो निकाले। एलसीएम दो लिए, वन माइनस रूट थ्री। मिलाओ, 24 का दूसरा मिलाओ, डन है। अब चलिए 24 के तीसरा, चलिए 24 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया, टेन थीटा बराबर 8/15। टेन थीटा बराबर 8/15। तो देखिए, और पूछा कौन चीज, एक प्लस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाट। इसको हल करना शुरू कीजिए। खड़को क्या कर रहा है, अंशु करना। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार और 8/15। लंब का मान 8, आधार का मान 15। कर्ण पूछा है तो कर्ण बराबर वाट यहाँ लगा दिए, पाइथागोरस परिमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का मान 8 के स्क्वायर, आधार के मान 15 के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता, 225। कोई के नहीं याद है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 269, और इससे निकलेगा कितना, 17। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न पूछा है उस पे चलो, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन रहने दो, और कॉस के मान क्या होता, आधार बटा कर्ण, इसका स्क्वायर। वन प्लस आधार के मान 15 और कर्ण के मान 17 का स्क्वायर। वन प्लस ऊपर 225 और नीचे 269। इसमें एक एलसीएम लिए 269, 269 प्लस 225। 9 × 14 के 4 हाथ में 1, 6 × 2 = 8, 1 × 9 और 2 × 2 = 4। और भाई 269 देता है इतना, जोड़ ले गलत ये दोनों 289 होगा, 17 का स्क्वायर 289। अच्छा 289 होगा। ओ, तो ये जब अभी 289 लिखे पड़ेगा, तो 289 289 289। अब जोड़ो, 9 × 14 के 4 हाथ में 1, 8 × 2 = 10। अब आ गया 504/289 है, 500। अच्छा 9 × 5 = 14, 8 × 2 = 10, 1 × 11 न होगा। मतलब हड़बड़ी के चक्कर में जोड़ो घटाओ। चलिए 24 कंप्लीट, 25 की ओर चलें। आइए 25 की ओर, बोलिए 25 का प्रश्न बोलिए। कॉट थीटा बराबर कितना दिया, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो पूछा कौन चीज, अरे बोलना रे थोथा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन
1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बस कितना बराबर दूसरा पूछल को कॉट स्क्वायर थीटा। उसी में। दूसरा अच्छा ये पहला हो गया और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए जो दिया है पहले लिख दो। कॉट थीटा बराबर कितना दिया 7/8। ये कॉट थीटा बराबर हम क्या जानते हैं आधार बटा लंब, अर्थात आधार के मान 7 हो गया, लंब के मान यहाँ लिख दो। आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8। कर्ण हमको नहीं पता तो यहाँ से लगा दिए कौन परिमेय पाइथागोरस परिमेय से। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस बोलिए लंब का मान 8 के स्क्वायर, इसका 7 के स्क्वायर, बोलो 8 8 64 67 जोड़ो सही से 9 4 13 3 हाथ में 6 4 10 1 11। कर्ण कितना निकल गया अंडर रूट 100। पहला प्रश्न की सॉल्यूशन करो। पहला प्रश्न 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, देखो ऊपर एक सूत्र पर नजर आ रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस तो बराबर ए स्क्वायर माइनस लगा सकते हैं। नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अनिच्छे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो सूत्र यहाँ हम लगा दिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस, सूत्र लगाने से हौला हो जाएगा ना, नहीं तो ऐसे साइन कॉस के मान जोड़ते घटाते रहिए तो बड़ा हो जाता। देखिए तो 1 माइनस साइन थीटा के हम क्या जानते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर बटा ये मुख बटा हो गया बराबर, यहाँ रखिए 1 माइनस ये आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। अच्छा अब ऊपर आइए तो 1 और लंब के मान कितना दिले 8 और कर्ण कितना लाए 100, रूट में 113, इसका ये क्या हो गया स्क्वायर। उसी प्रकार 1 माइनस आधार कितना जानते हैं 7 और कर्ण 113, इसका क्या ये हो गया 1 माइनस 8 और ये तो स्क्वायर से कट गया तो 100, फिर उसी प्रकार 167 49। देखिए तो अब इसको क्या करें ऊपर वाले को भी भिन्न के घटाओ और नीचे वाले के भी भिन्न के घटाओ। तो ऊपर एलसीएम लिए तो 113 और 113 माइनस 64 और नीचे भी वही चीज लिए तो 113, तो इन्हें हो गया 113 माइनस 49। अब इसको घटाइए तो 13 में से 4 गया 9 4 13 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 49 बटा 113, इधर घटाइए तो 13 में से नीचे 64 घट के आएगा और 113। देखिए 49 बटा 113 और इसको जब गुणा करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो 113 से 113 और आंसर आएगा 49 बटा 64। मिलाओ पहला का सिर्फ पहला का आ गया। और दूसर का प्रश्न क्या पूछा था, दूसर का प्रश्न क्या पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये पहला का ही है, हम यहाँ दूसरका का ही एगो बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में दूसरका को बना देते हैं, कोई दिक्कत है तुम सब अगले पेज में बना लेना। तो दूसरका का प्रश्न क्या दिया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। देखिए कॉट थीटा बराबर हम प्रश्न में जानते हैं 7 बटा, यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 बटा 8 का क्या कर देंगे। अब बोलिए कॉट स्क्वायर थीटा 7 और 8
क्या डन नहीं हो गया? तो मतलब 24 के दोनों कंप्लीट कि 25 के? 25 में के दोनों कंप्लीट। अब आते हैं क्या नंबर प्रश्न? 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबूआ। 3 cot a बराबर 4/3 तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, जो ज्ञात करने का है। लग रहा है इसी चेक कर लेवल जाता जो ठीक होता। 26 में क्या दिया बोलिए तो? 3 cot A is equal to 4 cot a बराबर 4। अब पूछा कौन सी है? जांच के रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर A tan 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर है या नहीं? हाँ ये ना देखो जो दिया है पहले उसको लिखो। 3 cot a बराबर 4 तो यहाँ cot a बराबर 3 उस तरफ गुना मैंने आ गया तो cot थीटा बराबर क्या जानते हैं? आधार बटा लंब। तो इसका एक 4 हो गया एक 3 हो गया अर्थात आधार कितना दिल है 4 लंब 3। कर्ण का नहीं पता। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस पाइथागोरस वाला इधर ही रूट हो जाएगा 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर 3 तिहाई 9 4 चौके 16 इधर हो गया 25 कर्ण रूट 25 और 25 से निकला 5 अर्थात कर्ण बराबर कितना हो गया 5 हो गया। कर्ण बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब जो प्रश्न हमारा दिल है उस पे चलो। तो दोनों का मान ऐसा करते हैं कि हम एक ही बार क्या करते हैं रखते हुए चले जाते हैं क्योंकि अगर बराबर आ गया तो ठीक है। तो देखिए ऐसा करते हैं पहले LHS से चलते हैं बाबू। ठीक है तो LHS ई वाला हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसको देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस सूत्र भी पे भी रख हम सकते हैं क्योंकि लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि मान तो एक ही को रखेंगे वो बना भी पड़ेगा। डायरेक्ट tan थीटा बराबर लगा दीजिए लंब बटा आधार का स्क्वायर है नीचे भी लगा दीजिए लंब बटा आधार का तो 1 माइनस लंब बटा आधार। लंब के मान कितना दे रहा है? लंब का मान 3 दिया और आधार का मान 4 दिया तो इसका स्क्वायर अब बटा 1 अब प्लस फिर से 3/4 का स्क्वायर। बोलिए 1 3 तिहाई 9 4 चौक 16 3 तिहाई 9 4 चौके ऊपर भिन्न के घटाओ और नीचे भिन्न के जोड़। तो एलसीएम ऊपर लिए 16 तो 16 माइनस 9 नीचे भी एलसीएम लिए 16 और 16 प्लस 9। तो ऊपर देखिए ऊपर वाले में क्या हो गया 16 में से 9 गया घट गया तो 9 7 16 7/16 और नीचे जुट गया तो 16 ही न रहेगा जी 16 होगा। 16 9 25 अब 25/16 तो 7/16 और जब गुना हो गया तो 16 ऊपर और 25 क्योंकि उलट जाएगा 16 से 16 7 LHS से चले तो कितना आया और अबरी चलेंगे किस से तब ना बराबर है या नहीं है तो पता चल जाएगा। तो RHS से चले तो cos A और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बोलिए cos का मान क्या जानते हैं? cos का मान जानते हैं आधार बटा कर्ण का स्क्वायर और माइनस इसका साइन का लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। तो आधार का मान हम कितना जानते हैं उधर से देखिए 4 कर्ण कितना लाया 5 लंब जानते हैं कितना 3 और कर्ण जानते हैं 4 चौक 16 पपचे 3 तिया 9 और पपचे
25। यहाँ से एलसीएम ले लिए, 25 हो गया, 16 माइनस 9 7, 16 7 बटा 25। क्या LHS RHS बराबर है? देखिए तो यहाँ भी आया और वहां भी आया। अब यहाँ लिख देंगे, अतः वो वाला प्रश्न लिख के 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए बराबर है। तो इसको हाँ लिख देंगे, यही ना, क्योंकि दोनों आपस में मान चेक किए तो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमारा 26 नंबर क्या हुआ। और ऐसे ऐसे लाइन जो हम खींच के लिख रहे हैं, तू सब भी कॉपी में ऐसी खींच के मत लिखना, सीरियल से लिखना है, नहीं जगह मत सोचना, नहीं तो एग्जाम में नौचनिया उधिया आ जाएगा। आइए और 26 के अब चलते हैं कौन से प्रश्न, दूसरे नंबर 26 के दूसरा। 26 का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, तो tan A बराबर इतना है, तो सत्यापित करें कि फलना फलना फलना। देखो यहाँ त्रिभुज दिया है, या त्रिभुज में कौन कौन 90 डिग्री दिया, B, तो ABC, यहाँ पर E 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या कि tan A बराबर, फिर प्रश्न क्या दे ले, tan A बराबर 1, अर्थात थीटा कहाँ है, A पर है। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, tan A, अब पूछा क्या है पहले, tan A बराबर इतना हो गया, तो सत्यापित करें, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करें कि कौन सी 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, यही ना सिद्ध करने का रहा। इसको हल करना हम शुरू किए, tan A बराबर 1 दिया है, तो tan थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, अर्थात इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, अर्थात आधार का मान भी 1 है और कौमा लंब का मान भी, और कर्ण का मान नहीं पता। तो हम क्या जानते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर लंब का मान 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 1 1 1 अर्थात रूट, तो कर्ण कितना हो गया, रूट 2। अब इसमें रखो, तो देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये 1, तो ये आधार, और ये कर्ण, तो ये हो गया कितना, रूट 2। सिद्ध करने हमें क्या दे रहा, सिद्ध करने क्या कर रहा, 2 sin थीटा इंटू 1 cos A बराबर 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ चल दिए किससे, LHS से, तो LHS क्या दिया, 2 sin A इंटू cos A। अब इसको बनाओ, तो 2 sin थीटा के सूत्र हम क्या जानते हैं, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण इंटू cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। एक बात बताओ, तो इसके सामने ही लंब हो गया, तो लंब का मान 1, कर्ण के मान रूट 2, आधार के मान 1, कर्ण के मान रूट, तो 2 इंटू ऊपर सबसे गुणा कर लो, तो 2 इकाई 2, तो ऊपर 2 बचा, नीचे रूट 2 इंटू रूट, तो यहाँ जब रूट 2 और 2 से तो क्या निकलेगा 2, और 2 से 2 कट गया, तो क्या आया 1, तो यहाँ देखिए आ गया RHS, 1 ही न लाना था RHS, यहाँ लिख देंगे, अतः 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, यही होगा प्रूव दैट। कोई दिक्कत, 26 के में ये दूसरा था, चलिए 26 के दूसरा भी कंप्लीट। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, ये सब में आंसर ना है, क्योंकि सिद्ध करे वाला में बराबर आना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन करा, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया, 4 क्या प्रश्न दिया है, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, और साथ में वहां शर्त भी लिख ले कि जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा। तो क्या पूछा, 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, 1 प्लस cos थीटा बराबर वाट। यहाँ हल करना शुरू किए, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 बटा 4, 3 बटा 4 हो गया, sin स्क्वायर थीटा का मान हो गया 3 बटा 4, और उसके बाद दिया क्या है 1 प्लस cos थीटा। ले बाबू हल्ला नहीं, देखिए इधर ही स्क्वायर में है तो उधर चला गया,
रूट में, तो रूट 3 क्या हो गया 4 हो गया। साइन थीटा का मान अब पूछा किसका है, कॉस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम सब सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा, कोई सूत्र नहीं होता, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होबो करता साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आइए हमारे पास रास्ता और है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, √3/√4 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। और बताइए साइन थीटा का मान हम क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण, तब ये √3 हो गया और ये रूट। अब यहाँ बात बताइए कि लंब का मान √3 और कर्ण के मान √4 और आधार के मान वाट। तो अब आधार बराबर क्या जानते हैं, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार कर्ण का मान √4 के स्क्वायर और इसका मान √3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर से रूट कटने के लिए 4 3 से घट गया, 1 बचा, अर्थात आधार का मान क्या निकल गया, 1 निकल गया, आधार के मान 1 निकल गया। अब जो पूछा है उसको बना सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, छोड़िए 1 कॉस थीटा का सूत्र क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण, 1 प्लस आधार के मान 1 कर्ण का मान √4। अब इसका एलसीएम लिए √4 इंटू √4 प्लस 1 क्या देता है, 1 प्लस √4 बटा √4 देता है, और नहीं तो √4 का परिमेयीकरण कीजिए, दिया कितना है 3/2। आइए तो परिमेयीकरण भी करेंगे, तो √4 इंटू 1 प्लस √4 अब बटा ये 4 √4 है इंटू रूट, क्योंकि नीचे रूट नहीं रहता, रूट में नीचे नहीं रहता, तो इसको 4 से 1 से किए तो 4 हो गया, और √4 गुना √4, ऊपर वाला को गुना कर दिया, नीचे निकल गया 4 रे हल्ला। तो ये देखिए 4 से निकला 2, और यहाँ 4 और 4 √4 से गुना होगा तो निकलेगा 4, और नीचे निकल गया 4, तो ऊपर हो गया 4 2 6/4, 3 दूना 6 और 2 दूना, बोलिए। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि बटा में रूट नहीं होता तो उसको परिमेयीकरण करना पड़ता है, तो परिमेयीकरण करके ले आए। और दूसरी चीज ये हो सकता है मैथ, सबसे पहली चीज कि अब त्रिकोणमिति के मुख्य जड़ शुरू हो रहा है धीरे धीरे, तब मैथ लचीला होता है, उसको जिस तरीके से बनाना चाहते हैं उस तरीके से वो बना सकते हैं, बशर्ते कैलकुलेशन सही होना चाहिए और सूत्र सही होना चाहिए। यहाँ भी देखिए कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस, रूल से ही चला गया, लास्ट में आंसर भी रूल से ही आया। एग्जामिनर चेक बीच के कैलकुलेशन करेंगे और तरीका करेगा और लास्ट का रिजल्ट करेगा, अर्थात आंसर करेंगे। बीच में आप नियम कैसे भी कर दीजिए, उससे कोई परेशानी, बशर्ते त्रिकोणमिति का रूल होना चाहिए। कंप्लीट हो गया। क्या नंबर क्वेश्चन, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन डन हो गया। और अब चलते हैं तो 28 को आज बना ही लेते हैं, ठीक है, 28 को इसी पार्ट में बना लेते हैं, एकलौता है। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, tan थीटा बराबर P बटा Q। तो पूछा क्या है, एक सेकंड, P साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा, बोलू में लग रहा है जैसे कि ये उन्हें नीचे देखता है उन्हें ऊपर देखता है। एक बार प्रश्न देख लेगा जो तो प्लस Q कॉस, यही पूछा, इतना बराबर बाट, हल करना शुरू करो। tan थीटा बराबर P बटा Q, तो tan थीटा हम क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, लंब के मान P और आधार के मान, तो यहाँ देख लीजिए लंब कितना हो गया, P हो गया आधार, Q हो गया कर्ण, हमको नहीं पता, तो कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर लंब का मान P के स्क्वायर और इसका मान, अर्थात कर्ण हमको निकल गया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब उसके बाद जो प्रश्न पूछ ले उसको सोचो कि P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा अब बटा P साइन थीटा
अब प्लस क्यू कॉस थीटा। अब देखिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं, पी साइन थीटा का मान रख दीजिए। तो साइन थीटा देखिए शॉर्ट में हलगाम लेके चलेंगे आपको जगह जगह पर। तो साइन थीटा बराबर सूत्र कितना जानते हैं, लंब बटा कर्ण। और लंब के मान कितना जानते हैं, पी, और कर्ण के मान कितना निकालें, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक होके इसका काम हो गया। फिर इन्हें जानते हैं क्यू, फिर कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार के मान क्यू जानते हैं और कर्ण के मान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जानते हैं। ऊपर का काम हो गया। नीचे फिर उसी प्रकार साइन थीटा का मान तो ये लिख ले है, जैसे ऊपर नीचे है ना, तो वही चीज लिख दीजिए यहाँ, पी और बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस यहाँ देखो क्यू, और कॉस थीटा का मान तो ऊपर लिख ले क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ ये मुख्य बटा हो गया। ऊपर में देखिए पी से गुना होके पी स्क्वायर बटा नीचे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या माइनस है क्यू और क्यू मिलके क्यू स्क्वायर बटा और नीचे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिर उसी प्रकार नीचे कीजिए पी मिलके पी स्क्वायर नीचे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यू प्लस क्यू क्यू मिलके क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ मुख्य बटा। ऊपर में देखिए भिन्न के घटा हुआ, नीचे भिन्न के जोड़, एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया, ऊपर के लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आई उसका बटा, तब ई से ई कटिए, ऊपर क्या बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे एलसीएम लिए थे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ बचा पी स्क्वायर और यहाँ बचा क्यू स्क्वायर। अब देखिए ई उलट जाएगा, जैसे ये इधर इस तरीके से है, मतलब भागा में, तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। तो यहाँ होगा क्या, ऊपर देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऊपर वाला लिखे, और नीचे वाला जब गुणा के लिए गुणा करेंगे तो उलट जाएगा, अर्थात ये ऊपर चला जाएगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नीचे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ई से ई क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इधर क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो यही देना चाहिए, यही देना चाहिए आंसर, नहीं दिया है, आ गया। तो सिर्फ कैलकुलेशन बीच में, तो कैलकुलेशन तो मैथ पढ़ रहे हैं, आर्यभट्ट ऐसी बनिएगा, कैलकुलेशन करिए ना बनिएगा। तो इसमें हम सब कहाँ से चले, 21 से लेकर के 28 तक, तो मिला जुला के प्रश्न की शाखाएं बहुत थी। तो ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ, और अबरी में तो 40 पहुंच ही जाएंगे। उम्मीद रखते हैं कि अगले 4 वाले में 40 तो एकदम है, उम्मीद है कि पहुंच जाएंगे। तो पार्ट 3 तक हमारा क्या हुआ बबुआ, डन हुआ। और कोई भी चैप्टर का अगर आप सब लोग के क्वेश्चन अगर नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिए, अवश्य उस चैप्टर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्च किए जाएंगे। पहले केसी सिन्हा बुक से अभी चलेंगे, क्योंकि ये बैच अब टारगेट एग्जाम कब के, 26 के, क्योंकि ये बैच का मुख्य टारगेट अब कब का दिया गया है, 26 के क्लास 10th का। ठीक है।